लेट द लाइन दिस मिड द सर्कल एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे जो सर्कल गिवन है x² + y² = 4, इसका सेंटर आपका ओरिजिन है और रेडियस आपका इसका 2 यूनिट है। तो लेट्स ड्रॉ दिस सर्कल जिसका सेंटर आपका ओरिजिन है एंड रेडियस आपका 2 यूनिट है। तो फर्स्ट ड्रॉ दिस सर्कल समथिंग लाइक दिस। अभी एक लाइन है आपके पास x + y = 1। ये लाइन कहाँ से पास करेगा? ये लाइन आपका, ये रेडियस इसका कितना है? 2 है, राइट। x² + y² = 4 का रेडियस 2। और ये लाइन पास करेगा 1, 0 से, समवेयर इन द मिडिल ऑफ 0, 0 एंड 2, 0। और यहाँ पे आपका 0, 1 से पास करेगा। तो लेट्स ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स समथिंग लाइक दिस। ये इसका रफ स्केच हो गया। अभी हमें क्या करना है? हमें एक लाइन बनाना है जो इस ए बी के परपेंडिकुलर हो और ऑरिजिन से पास करता हो, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी एंड इंटरसेक्ट द सर्कल एस सी एंड डी। ऑरिजिन से पास करता है ऐसा गिवन नहीं है, बट वो हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले ये कॉर्ड आप कहाँ इंटरसेक्ट कराइएगा? सर्कल को ए और बी पे करा दीजिए। नाउ परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी अगर सर्कल का कॉर्ड है तो आपको पता है कि किसी भी कॉर्ड के परपेंडिकुलर आप कोई लाइन सेगमेंट पास करेंगे वो सेंटर से पास करेगा, है ना। तो जो दूसरा लाइन है जो ए बी के परपेंडिकुलर है वो सेंटर से जरूर पास करेगा। सेंटर मान लीजिए ओ है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को सी और डी पे। तो आपको क्या चाहिए? इसका एरिया चाहिए। इस क्वाड्रिलेटरल का जो कंप्लीट होगा ना एडीबीसी, उसका एरिया चाहिए आपको। ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। मैं डायगोनल के टर्म्स में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल ही सकते हैं, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज नहीं कर रहा फिलहाल यहाँ पे। ये हो सकता है आपका एनी डायगोनल, लेट्स से ये डायगोनल है यहाँ पे ए बी इनटू अनदर डायगोनल सी डी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं अगर आपको वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स का हाफ भी आपको लगाना पड़ेगा, हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स। इसी में रोम्बस एक स्पेशल केस है जहां पे थीटा 90 होता है तो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल हो जाता है। बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहाँ भी आपका एंगल 90 डिग्री है। इट इज नॉट अ रोम्बस बट एंगल इनके बीच का 90 डिग्री है और आपको बस इनका लेंथ चाहिए। तो ये तो डायमीटर ही हो गया सी डी। तो सी डी का लेंथ तो ऑब्वियस है, सी डी विल बी व्हाट? सी डी इज ऑफ लेंथ 4 यूनिट, डायमीटर हो गया। नाउ वी नीड द लेंथ ऑफ ए बी। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका एम है, ये 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 135 डिग्री है। इस लाइन का स्लोप जो है वो -1 है। तो अगर ये 45 डिग्री है और ये डिस्टेंस आपका 1 है क्योंकि लाइन 1, 0 से पास कर रहा था, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री विच इज 1/√2। तो यहाँ से आपके पास ओ एम का जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1/√2 आ रहा है। फिर जब आप ओ को ए से ज्वाइन करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए एम आपको ए एम की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज ए एम? ए एम इज रूट ऑफ, ये हाइपोटेनस आपका रेडियस ही तो है, 2² माइनस ये आपका कितना है? 1/√2 अभी निकाला है आपने। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो 4 - 1/2 इज 7/2। और ये जो पूरा डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा? डायगोनल ए बी इज 2 टाइम्स ए एम, क्योंकि ये बाइसेक्टर ही तो था। ये क्वेश्चन में ये बने कि हम लोग बाइसेक्टर ही तो बना रहे हैं सी बी का, है ना, परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो 2 × √7/2 हो गया। रूट पूरे के अंदर है, √7/2। बस आप इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, आपके पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया इज हाफ इंटू वन ऑफ द डायगोनल लेंथ विच इज 4, द अदर डायगोनल लेंथ विच इज 2 × √7/2। और एंगल इनके बीच का 90 डिग्री है, डायगोनल्स के बीच का, तो साइन 90 डिग्री। बस हाफ और 2 कैंसिल हो गया। तो वी आर गेटिंग आंसर एज 4/√7/2। अगर इस फॉर्म में ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं इस फॉर्म में नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? इस 4 से एक 2 लेके इसको अंदर डाल देना चाहिए, तो ये 4 बन के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा
2√14। अब इस फॉर्म में आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। 2√14 इज द ऑप्शन बी। तो यहाँ से आपका आंसर तो आ गया। लेकिन अगर आप चाहें कि इस ए और बी का कोऑर्डिनेट निकाल लें बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वो भी ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं। फिर आप इसके इक्वेशन को सॉल्व करके सर्कल से इन दोनों का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। यू कैन यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू गेट द एरिया। वो भी एक मेथड हो सकता है। तो आंसर इज बी एंड वी आर गेटिंग द सेम आंसर।